अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना इस्लामियात पोर्शन कंप्लीट किया था। इस्लामियात पोर्शन को तकरीबन हमने कुछ 8 दिनों के अंदर कंप्लीट किया था। 8 डेज़ का टोटल टास्क था इस्लामियात का। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस्लामियात पोर्शन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश कर लें कि नोट्स में कोई एक वर्ड भी आपसे रह ना जाए। इस्लामियात पोर्शन के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अभी आप एक नज़र नोट्स देख लें कि कहीं पे कोई टॉपिक आपसे रह तो नहीं गया, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपसे रह गया हो तो उसको आप लोग ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि इस्लामियात पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। आज से हम अपना पाक स्टडी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आपसे कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप उसको कवर कर लें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाक स्टडी पोर्शन से है। पाक स्टडी पोर्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पाक स्टडी पोर्शन भी आप लोगों के एकेडमिक पोर्शन का हिस्सा है, जो आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक पार्ट में आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं वेटेज का कि सर इस्लामियात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पाक स्टडी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई ख़ास वेटेज नहीं है कि 50% पाक स्टडी होगा, 50% इस्लामियात होगा। कोई ख़ास इसका वेटेज नहीं है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो पाक स्टडी के एमसीक्यूज थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पाक स्टडी के एमसीक्यूज टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस्लामियात के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने दोनों को बराबर टाइम देना है, दोनों को बेहतरीन तरीके से कवर करना है। ये नहीं कि आप पाक स्टडी को ज़्यादा टाइम दें और इस्लामियात को कम। इस्लामियात को टाइम आपने ज़्यादा देना है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी याद करने में मुश्किल होते हैं। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छा एक दूसरा आपको बताना था। अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम एक मरतबा याद कर लेते हैं और लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी याद नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का हल रिवीजन है। पहली मरतबा जब आप ये चीज़ें याद करते हो तो आप लोगों को इस तरह ही लगेगा जैसे कि आपने कुछ याद नहीं किया। लेकिन जब आप इसको फिर 2-3 मरतबा रिवाइज करोगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आप लोग चीज़ें पढ़ते हो तो इसको आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, और आपके टेस्ट में जो आते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। वहाँ पे एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन भी होता है। तो जैसे ही वहाँ पे अगर आपने ये चीज़ें एक मरतबा स्टडी किए हैं और वहाँ पे जब आप टेस्ट के तो लिए चले जाते हो तो टेस्ट से पहले आपको यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जब टेस्ट के लिए आप बैठ जाते हो और आप ऑप्शन चेक कर लोगे तो आपको खुद ब खुद आसानी से पता चल जाएगा कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो आप लोगों की आंखों के सामने एक मरतबा गुजरा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, बस जस्ट आप लोगों ने अभी यही करना है कि आप लोग लेक्चर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टडी कर लिया करें। लेक्चर स्टडी करने के बाद वही टॉपिक आप अपने नोट से कवर कर लिया करें। कोशिश कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। कम से कम आप लोग 3 घंटे ज़रूर दिया करें, ठीक है। बाकी ये जितनी चीज़ें हम डेली पढ़ते हैं ये तो आधे घंटे में भी हो जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे उतनी आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होगी। सो अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसकी तैयारी किस तरह करना चाहते हो। जस्ट इसको याद करना है या बेहतरीन तैयारी करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है पाकिस्तान का, जिसमें हम पाकिस्तान से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान से रिलेटेड जो अहम चीज़ें हैं, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान मुल्क है तो उसका फ्लैग क्या है, एंथम क्या है, नेशनल वगैरह सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपका पाकिस्तान का ऑपरेशन नेम हो, ऑपरेशन नेम सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है ऑपरेशन नेम, ठीक है। और ये ऑपरेशन नेम 1973 आइन के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो आपका आंसर होगा 1973, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का क्या है, 14 अगस्त 1947, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। बाकी नेशनल चीज़ें तमाम हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा लिटरेसी रेट क्या है,
पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो है 53%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेशनल बाकी जितनी चीज़ें पाकिस्तान के नेशनल एनिमल फ्रूट इस तरह ये सारी चीज़ें हम बाद में एक प्रॉपर लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस आप लोग याद कर लें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और नेशनल लैंग्वेज आपके पास उर्दू है। इसके अलावा पाकिस्तान का एम्बलम क्या है? यूनिटी, पेट, पैथ, ठीक है, और डिसिप्लिन, ये पाकिस्तान का एम्बलम है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है 1973 के आइन के मुताबिक है। ठीक है, अभी हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 1973 का है, उसके मुताबिक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ हम दोबारा से एक मरतबा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज तो पार्लिमानी फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज सो 1973 का आइन पाकिस्तान का मौजूदा आइन भी है। इसके अलावा इस आइन में अभी तक 23 अमेंडमेंट्स हो चुकी है, तरामीम हो चुकी है 23। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो तरामीम है वो 26 है, लेकिन 3 तरामीम पास नहीं हुई है, तो इसलिए जो आपके पास वो तरामीम जो पास हो चुके हैं वो टोटल 23 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम पढ़ा। पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम 1973 आइन के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 53% है। पाकिस्तान का एम्बलम क्या है? यूनिटी, पैथ और डिसिप्लिन। इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है 1973 के मुताबिक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा हमारी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 1973 की है। 1973 आइन में अभी तक टोटल 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। 24 अमेंडमेंट्स मींस पास हो चुकी है, लेकिन उसमें से टोटल 23 अमेंडमेंट्स इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, बाकी ये 3 जो है तो ये असम्बली से पास नहीं हुई अभी तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारा नेक्स्ट जो है वो हम प्लेग को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तानी प्लेग को। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो पाकिस्तानी प्लेग को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की एंथम को डिस्कस करेंगे, और बाकी पाकिस्तान की जो डिवीजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम जस्ट इंट्रोस का पढ़ेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन हम डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, नेशनल ऑफ पाकिस्तान भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पाकिस्तान का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हमने आगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बाकी जितनी भी है सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा है फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया? पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया? इसके अलावा नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का फ्लैग किसने बनाया, डिज़ाइन किया? सैयद अमरुद्दीन किदवाई। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का फ्लैग ऑफिशियली कब पास हुआ, मींस ऑफिशियली इसको कब रिकग्नाइज किया गया? 11 अगस्त 1947। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये डेट आप लोग याद कर लें। इसके अलावा नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान ये किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने लिखा है। ठीक है, हफीज जलंधरी ने 1952 में, रिटन बाय हफीज जलंधरी। इसके अलावा कंपोज किसने किया है? अहमद गुलाम अली चागला। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान ये कब पास हुआ? ये 11 अगस्त 1947 को पास हुआ है एज अ नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा ये डिज़ाइन किया है सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने। इसके अलावा नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान लिखा है हफीज जलंधरी ने 1952 में,
जबकि आपके पास जो ये कंपोज किया है अहमद गुलाम अली चागला ने, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा देखें दुनिया में दो ऐसे ममालिक भी हैं जिनके दो नेशनल एंथम हैं, उनके नाम क्या है? टू नेशनल एंथम्स। दो ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जिनकी दो नेशनल एंथम्स हैं, उनमें से एक का नाम है न्यूजीलैंड, दूसरे का नाम है डेनमार्क, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम किस मुल्क का है? शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम, आपके पास जो शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम है ये जापान का है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम जापान का है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की डिवीजन्स को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं पाकिस्तान की जो इलाकाई डिवीजन है उसकी तरफ। देखिए पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 प्रोविंसेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 प्रोविंसेस है। कौन कौन से हैं? केपी के, ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है। इसके अलावा जीबी गिलगित बल्तिस्तान। और इस ठीक है स्टूडेंट, टोटल आपके पास 5 पाकिस्तान के प्रोविंसेस है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान जो है तो ये फेडरली आपके पास आता है, ठीक है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में आता है। पाठा भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड था लेकिन वो अभी केपीके के अंदर मर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आपके पास जो जीबी है गिलगित बल्तिस्तान है वो अभी तक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड है, अभी तक उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। इसके अलावा आज़ाद जो कश्मीर जो है आपके पास प्रोविंस है, ठीक है। सो अभी हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 प्रोविंसेस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यूज है, पाकिस्तान के अंदर टोटल 132 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, 132 डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा आप लोगों का असाइनमेंट क्या है? आप लोगों को मैं यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर टोटल डिविजन्स कितनी है ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने कवर करना है, कल मैं चेक करूँगा। बाकी देखिए अभी हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, हर सूबे के डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास केपीके है, केपीके के अंदर टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं ये बाद में इसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल लेक्चर लेंगे कि हर सूबे के अंदर कितने डिवीजन्स हैं और हर डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस पे हम डिटेल के साथ लेक्चर लेंगे। तो देखिए केपीके के अंदर टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीजन्स हैं। पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपके पास 9 डिवीजन्स हैं। फिर इसके बाद आपके पास सिंध आता है, सिंध के अंदर टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपके पास 7 डिवीजन्स है। फिर आपके पास बलूचिस्तान आता है, बलूचिस्तान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपके पास 7 इसमें डिवीजन्स है। फिर आपके पास आता है गिलगित बल्तिस्तान, इसके अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट्स है और डिवीजन इसके अंदर आपके पास 3 है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स है और इसके अलावा डिवीजन यहाँ पे भी आपके पास 3 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन से रिलेटेड एमसीक्यूज हो गए। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स ये हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आपके इनिशियल टेस्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है डिवीजन से, ठीक है, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन से डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये हर सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट्स है और डिवीजन है ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप लोग ये याद कर लें कि पाकिस्तान के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इतने हैं और आप लोगों का असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने ये टोटल डिवीजन्स जमा करनी है। पाकिस्तान के अंदर जितने डिवीजन्स हो गए ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इसके अलावा हर सूबे के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स है ये आप लोग याद कर लें, अपने साथ कापी के अंदर नोट कर लें। और बाकी हम बाद में लेक्चर के अंदर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से सूबे के अंदर कौन सी डिवीजन्स है और उन डिवीजन्स के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी देखिए हम सूबों से रिलेटेड मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। देखें लार्जेस्ट
डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। देखिए बाय एरिया आपके पास पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चाई। ये कौन सा मकाम है जहाँ पे 8वीं धमाके भी टेस्ट किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आपके पास हो लाहौर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्मॉलेस्ट सिटी है, स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान ये कौन सी है? जेलम, ठीक है। इसके अलावा देखिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन आपके पास कौन सी थी? लाहौर थी। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन ये आपके पास कौन सी है? तुरगर। और ये तुरगर कहाँ पे वाक़ है? ये भी एक मरतबा इनिशियल टेस्ट में आता है, ये KPK में वाक़ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये भी एक मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके अंदर क्या रह गया है अभी देखिए, पंजाब का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया वो कौन सा है? बावलपुर है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट अभी हमने क्या डिस्कस किए? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन लाहौर, बाय एरिया चार, स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जेलम है आपके पास। इसके अलावा आपके पास पंजाब की जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आबादी एरिया के हवाले से बावलपुर है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? ये तुरगर है। और तुरगर कहाँ पे वाक़ है? KPK में। ये 146 लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चन आया था कि तुरगर कहाँ पे वाक़ है। और बाकी ये लाहौर वाले 147 लॉन्ग कोर्स में आया था। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये इनिशियल टेस्ट का अहम हिस्सा है, इनको कवर कर लें। आज के लेक्चर में यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।